बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बेटा हाँ अरे उठ रहा आने के लिए कहाँ बैठा दिया आप तो जब पैसा देने आ रहा है वो बात नहीं अल्लाह खुश रखे। ए लाल टी शर्ट कहाँ जा रहा है शादी हो गई हंस लो बेटा शादी के पहले हम भी बहुत हंसते थे शादी होगी बेटा क़यामत तक नहीं हंस पाएगा लाल शर्ट क्या बेटा काला पहनने लगने रहे बता दे हंस लो अरे अच्छा लग रहा आप लोग को अरे बोलो अच्छा लग रहा नहीं लग रहा मेरी माँ बहनों जा रही है घर जाओ मगर मेरा नाम मौलाना कादरी है हिंदुस्तान नेपाल और बर्मा में एक बार मैं जिस इलाके में तकरीर कर देता हूँ ना उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो बोसो और जिंदगी भर मार खाना है तो बाड़ी जाओ। सुभान अल्लाह उसे जान फरार हो गए ना। अरे अच्छा लग रहा है बोलो भाई तुम लोग अच्छा लग रहा नहीं लग रहा सारे लगा के बोलो या रसूल अल्लाह और भी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो जो वफादार बेटा होगा वो बाप के घर में रहेगा और जो गद्दार बेटा होगा वो घर से बाहर जाएगा। तो आदम आए तो कलमा लेकर आए आदम आए तो नबी का दुरूद लेकर आए। अब जो कलमा पढ़ेगा जो नबी पे दुरूद पढ़ेगा वही आदम बाप के साथ जन्नत जाएगा। बेशक बात बीच में आ गई इसलिए मैंने क्लियर कट कर दिया। आगे वाल्मीकि कह रहा है अवतार नया रडंदम पृथ्वी मध्यम उरूश शिक्षार्थम बलवन शवानम। उनका वो ऐसे ताकतवर होंगे कि उनका कोई जोड़ा ताकतवर नहीं मिलेगा। मिशका शरीफ की हदीस पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 400 जन्नती नौजवानों के बराबर नबी को ताकत थी। जमाली साहब जंगे खंदक जब खुदाई हो रही थी सारे सहाबी एक पत्थर नहीं तोड़ पा रहे थे। 3 दिन से रोजा मेरे नबी रखे थे पेट पे पत्थर बंधा हुआ था। सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह खंदक के बीच में पत्थर आ गया टूट नहीं रहा है। नबी खंदक में उतरे फुहारे को उठाए और एक सरब लगाई तो बालू की तरह पत्थर बिखर गया। 400 जन्नती नौजवानों के बराबर मेरे नबी को ताकत थी। वाल्मीकि ने क्या कहा अवतार नया रडंदम पृथ्वी मध्यम पुरुष शारदम बलवन शवानम लमलह्यम पश्यम तपस्यम महावीरम परारु तपस्यम महावीरम। वो इतने बड़े इबादत गुजार होंगे इतना बड़ा तपस्या करने वाले होंगे। एक हदीस सुन लीजिए मिसाल के तौर पर मायशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है मेरे सरकार सजदे पे सजदे रकू पे रकू कयाम पे कयाम कयामुल लैल कर रहे हैं पाँव में वर्म आ गया है। मायशा फरमाती हैं ए मेरे सरताज ए इमामुल अंबिया या नबी आप आराम कर लीजिए ना पाँव में वर्म आ गया है रात भर कयाम करके नमाज अदा कर रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं इन्नहु काना अब्दन शकूरा। ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें तो फख्र करना चाहिए। एक रवान का जुमला मैं कुरान से साबित करता जा रहा हूँ तुम्हें तो फख्र से झूम जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं बात समझ में आ रही है। ए चुस्ता क्या बोलता हूँ बंगला में तुम लोग एक दिन नहीं खाएगा मर जाएगा मैं। हम इधर सवार रहे और जजा बिगाड़ रहे इतनी ताकत लग रही तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ पूरे आवाज खींच रहा है और मैं सजा रहा आया हूँ तो कुछ सुना दूं और आप लोग धमाल सड़क कर बोल दीजिए लगा के बोलिए अरे मस्ती में बोलिए मैं कदम बैठे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में बोलिए।
वाल्मीकि ने कहा उतार अनंतम पृथ्वी मत्तम रूपितार्थम परवंशवानम लमलयम वैष्णवनम तवश्यम महावीरम परारूपम परादीपम। आने वाला महाराज दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बंगाल का मुसलमान। कुरान से दलील दे रहा हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका मौलाना कादरी, आपका खादिम हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारा दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान को जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर की आला हजरत फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ठीक लग रहा है? जी जी जी, बोलो ना भाई। ठीक लग रहा नहीं लग रहा? तड़प के बोल दो, तड़प के बोल दो, लाद के बोल दो, मस्ती में कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। चाचा को जगह दे दो जाने के लिए। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। हजरत आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आबो ना बारे जा, हमें तकरीर से सोबो अभी चा खाबो जा। तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। एक भाई ने नारा लगाया था इनके अलावा कोई बुखारी शाह बाबा का दीवाना बैठा है तो उसके नारा लगा दे मजमे से। कोई नौजवान है? कोई नहीं है, कोई नौजवान नहीं है। जवाब दो, जवाब दो। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। देखिए रोटी दोनों हाथ से बननी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तकरीर शुरू करें हम? अरे तकरीर शुरू करें, फिर आप लोग देखते हैं। शुरू करें तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, यही मैं बोल रहा था। अब आपका नाम है मुसलमान, कुरान से साबित कर देता। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। और तफसीर जलाल उठा के देखो तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। शबे मेराज अल्लाह ने बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ परवरदिगार आलम, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर। आए मुस्तफा नूर बनके और जमाने में छा गए हुजूर बनके। न आने का जवाब न जमाने में जगमगाने का जवाब। अब आने में नूर क्यों?
छाने में हुजूर क्यों? ए अल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अगर महबूब को नूर से बनाकर नहीं भेजते तो हमसे कैसे लेते? मुस्तफ़ा नूर से है ताकि हमसे लेते रहे, मुस्तफ़ा नूर से है हमसे लेते रहे, मुस्तफ़ा नूर से है हमसे लेते रहे, और आदमी बना के दुनिया में भेज दिया ताकि सबको देते रहे। नूर से इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे, तो न आने का जवाब न जमाने में जगमगाने का जवाब। सुभान अल्लाह। मेरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नाशिरे मसलके आला हजरत साहिब सजादा हुजूर सैयद शाह सैफुल्लाह हुसैन साहब किबला बुखारी बीजा मजदूह अलैना स्टेज की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। हरे खुदा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। बढ़ जाइए। हुजूर ने फरमाया तस्लीम रखिए वो सजान, सारा मुसलमान वो सजान, प्लीज सिट डाउन। अब दो फायदा, एक नबी का जिक्र सुनने का फायदा, एक नबी की औलाद की जियारत का फायदा। दोनों तरफ के। अब आपका जलसा मकबूल हो गया, इसलिए जिक्र हुआ है नबी की, नबी का जिक्र हुआ और औलादे नबी की आमद हो गई, दोनों तरफ से जलसा मकबूल हो गया। क्या कहने, क्या खुश नसीब है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह ने फरमाया कि नूर इसलिए ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, और आदमी बनाकर भेज दिया ताकि कयामत तक सबको देते रहे। के बोलो नबी के नाम पे हाथ उठा के बोलो, नबी की औलाद गवाही दे देगी, बेड़ा पार हो जाएगा। सारे आदमी हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब आगे देखिए वाल्मीकि क्या कहता है, आने में नूर जाने में हुजूर। कुछ लोग बोले कि अल्लाह का महबूब माशअल्लाह हमारी तरह। अरे मर्दूदो, अल्लाह का नबी कभी इंसान के तरह नहीं हो सकते। हम सब दुनिया वाले हैं, खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। और नबी की औलादों के लिए 14 सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फासिले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हाँ? अब लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने इंसान बना के नबी को क्यों पैदा फरमाया, क्यों दुनिया में भेजा। मुझसे सुनो, अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को आदमी बनाकर दुनिया में भेज दिया। अगर अल्लाह आदमी बनाकर महबूब को ना भेजा होता तो हमें खाने पीने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, कुरान पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता। अरे जुमला से बैठकर हुजूर की मौजूदगी में एक जुमला मौलाना कादरी बोलने जा रहा है। अरे मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अभी वाल्मीकि रामायण से हम बहसो मुबाहिसा कर ही रहे थे कि बीच में टपक पड़े गुरु नानक जी और कहा महाराज हम भी कुछ बोलेंगे। मैं कहा जल्दी बोलिए, टाइम है कम मगर मजमे में है बड़ा दम।
तो गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना शकल बोल रास्ता बना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गए उसका भूल। मैंने कहा गुरु नानक जी क्या मतलब? कहा मतलब साफ है कि कान नहीं है मगर सुनता है, आंख नहीं मगर देखता है, हाथ नहीं मगर पकड़ता है, पाँव नहीं मगर चलता है। खानकाह बुखारिया के जिम्मेदार साहिब सज्जादा बैठे हैं। अब मौलाना कादरी डंके की चोट पे ऐलान करके जा रहा बंगाल वालों, ये गुरु नानक का कहना है बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना। और ये हदीसे कुदसी है कि अल्लाह का वली उसे कहते हैं कि अल्लाह का वली का कान होता है, सुनना खुदा का होता है। अल्लाह का वली का अल्लाह के वली का हाथ होता है, पकड़ना खुदा का होता है। अल्लाह की वली की आंख होती है, देखना खुदा का होता है। अल्लाह का एहसान देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो जो गैरों ने आज पैगाम दिया है 1400 साल पहले मेरे नबी और कुरान ने पैगाम। गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना शकल भोगी रास्ता बन जोगी। पहला नाम खुदा, शकल रस भोगी रास्ता बन जोगी। क्या मतलब कि अपना चेहरा मोहरा नबी के फरमान के मुताबिक बना लो तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। जो नबी के रंग में ढल जाएगा वही तो दुनिया में संवर जाएगा। एक मिसाल देता हूं ताकि मेरी तकरीर और इस मफहूम को ज्यादा समझ जाओगे। ईंट का भट्टा देखा आपने? जी जी बोलो जी, फट से जल्दी से बोलो। हाँ, ईंट का भट्टा देखा कि नहीं देखा? हजारों हजार ईंट पकती है, मगर उसी ईंट के भट्टे से एक ईंट अगर इस शीशी पर बिछा दिया जाए तो मोटरसाइकिल दौड़ती है, साइकिल दौड़ती है, आदमी दौड़ता है। और उसी ईंट के भट्टे से एक ईंट अगर दीवार में कहीं लगा दिया जाए तो लोग पान थूकते हैं, पानी थूकते हैं, ना जाने क्या क्या। और वही ईंट के भट्टे से एक ईंट मस्जिद के ताक में लगा दिया जाए तब वहां कुरान रखा जाएगा। उसी ईंट के भट्टे से एक ईंट अगर मस्जिद के फर्श में बिछा दिया जाए तब वहां लोग सजदा करेगा, इबादत करेगा। क्या पता चला कि मुमताज निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। अगर वो सड़क पे बिछ गई तो अब साइकिल चलेगी, आदमी चलेगा, गाड़ियां दौड़ेगी। दीवार में भी लटक गई तो अब वहां नापाक चीज थूकी जाएगी या तो पानी डाला जाएगा। अगर ताक मस्जिद में लग गई तो कुरान रखा जाएगा। फर्श पे बिछ गई मस्जिद में तो सजदा किया जाएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने पूरा इंसान दुनिया का सब अल्लाह का बंदा है, मगर तुम खुशनसीब हो उसी बंदों में तुम्हें साहिब ईमान बनाया है, तुम्हें मुसलमान बनाया है। और खुशनसीब हो कि तुम सबको खानकाह बुखारिया के करीब किया है, हुजूर सैयद शाह सैफुल्लाह हुसैन से का मुरीद बनाया है। और खुशनसीब ये हो अगर कीमती बनना चाहते हो, नमाज छोड़ोगे, गीबत करोगे, झूठ बोलोगे, माँ बाप को सताओगे, दूसरी की जमीन हड़पोगे, भाई का माल खाओगे, माँ बाप को सताओगे तो तुम्हें जूते की नोक पे रखकर उठाकर बाहर फेंक देगा। मगर जब तुम कलमा पढ़ लिया और सर का सौदा अल्लाह से, दिल का सौदा मुस्तफा से, साहिब ईमान बनकर अब तुम नमाज पढ़ रहा है, तुम रोजा रख रहा है, तुम पैसा वाला है तो हज कर रहा है, पैसा वाला है तो ज़कात दे रहा है, सच भी बोल रहा है, सबका हक भी दे रहा है, बीवी का हक दे रहा है, बहन का हक दे रहा है, भाई का हक दे रहा है, माँ का हक दे रहा है, पड़ोसी का हक दे रहा है, रिश्तेदार का हक दे रहा है। कुरान और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो जमाना एक तरफ होगा, नबी का दीवाना एक तरफ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सैफुल हसन बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी बात। तुम बेकार बाजार में न बनो, कीमती बनो। तुम खुदा के बंदे हो, साहिब ईमान हो, तुम नबी के आशिक हो, तुम हुजूर का मुरीद हो, आले रसूल के करीब हो, आले रसूल का दामन मिला है तो ऐसे रोजे नमाज और सजदे के पाबंद बन जाओ कि जमाना एक तरफ होगा, नबी का दीवाना एक तरफ। इसके आगे मैंने कहा गुरु नानक जी जल्दी बोलिए, टाइम है कम। तो गुरु नानक ने आगे कहा
पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भोई को। गुरु नानक ने कहा पहला सबसे पहले खुदा, अब खुदा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा, और ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद ये संसार। मैंने कहा यही तो उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत वाले ऐलान कर रहे हैं, यही तो खानकाए बुखारिया का ऐलान है कि सबसे पहले खुदा, उसके बाद मुस्तफ़ा, उसके बाद ये दुनिया। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ठाचा नूर मोहम्मदी, ठाचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब फूल। अब तेरा लिबास जब होगा, तेरा चेहरा होगा, तो चेहरा बोले नबी नबी, मोहरा बोले नबी नबी, लिबास बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, चलवत बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, लव बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी। और जब नबी की सुन्नतों पे अमल कर लोगे बंगाल वालों, और जब गुजरोगे तो शहरों से देहातों तक देखने वाला देख कर कह देगा, अरे यारो देखो देखो, जो जाने वाला जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है, बुखारी शाह बाबा का सच्चा दीवाना जा। ये नमाज की पाबंदी करो, सच बोलना शुरू करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। मैं डंके की चोट पे पूरे भारत में ऐलान करता फिर रहा हूँ कि इस वक्त हमारा रास्ता कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। आओ किसी और से नहीं, हजरत के नाना अक़दस के बारे में पूछते हैं, खुद उनकी माँ बीबी आमना से पूछते हैं, बीबी आमना आप बताइए ना, जब हम सबके सरकार आपके लाडले बेटे आए तो हरकत क्या हुई? अल्लाह अल्लाह, बीबी आमना खातून फरमाती है, दुनिया वालों जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो रोता हुआ नहीं, चीखता हुआ नहीं, चिल्लाता हुआ नहीं, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। पूरे मक्के में खुशबू फैलने लगी, मेरे मुस्तफा मखतून शुदा पैदा हुए, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, सर को सजदे पे रख दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी, और सबसे पहली बार अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, फिर नबी ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए बंगाल वालों, मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कह रहे हैं, और अल्लाह की तारीफ के बाद, अल्लाह की बड़ाई के बाद हम जैसे आप जैसे गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए गयूर मुसलमानों, बंगाल के जियालो, आज की तारीख में जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में बिछा दो, और दुनिया वालों को पैगाम दे दो कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, न मकान के लिए जीते हैं, न अपने दुकान के लिए जीते हैं, मदनी सरकार ने जो ईमान अदा किया है अपने ईमान के लिए जीते हैं। जब आपका ये शेवा हो जाएगा, जब आपका ये खेल हो जाएगा, जब आपका ये करनामा हो जाएगा, हजरत कई मैंने तकरीरें सुनी है बैठकर स्टेजों पे, हमेशा अपने मुरीदों को ये ऐलान करते हजरत के ज़बान पाक से मैंने सुना है कि नमाज की पाबंदी करो, अपने चेहरे पे दाढ़ियाँ रखो, सच बोलो, इसी में भलाई है। जब एक पीर की बात तुम नहीं मानोगे, किसकी बात मानोगे? आलिम की बात नहीं मानोगे, किसकी बात मानोगे? अरे आज तुम इनको पीर की शक्ल में देख रहे हो, मगर ये तो नबी की औलाद है ना, फातिमा की औलाद है ना, अली के लाडले है ना। अल्लाह अल्लाह, आपके बंगाल में मैं कई दफा फंस चुका हूँ, एक सिर्फ बात समझा देता हूँ ताकि अब मरते जब तक मेरी तकरीर ना भूलें। बंगाल में कई बार हजरत मैं फंस गया और नारायण बंगला में उतना जानता भी नहीं, आप जानते हैं, देते हो बे छड़ पे, देते हो बे छड़ पे, देते हो बे छड़ पे ना। हम बोले क्या देना होगा ना इसको। गाड़ी में एक दिन मैं उतरा, ड्राइवर से कहा, एक बंगाली भाई को पकड़ा, क्या बात है? बोल देते हो बे छड़ पे। बोले क्या देते हो बे छड़ पे ना? बोला अमी जानी ना, हमारा लीडर जानता है। बोले हम नहीं जान रहे हैं, तू देखो मेरा लीडर है वो जानता है।
उसके पास हम गए, बोला क्या बात है? बोला ये मांग है ममता सरकार से, जब तक मिलेगा नहीं, रोड जाम छूटेगा नहीं, देते होवे छाड़बे ना, देते होवे छाड़बे ना। क्या पता चला? रैली में हजारों आदमी है मगर किसी को पता नहीं है क्या मांग है, ये लीडर जान रहा है। मैं सिर्फ बराए तफहीम जुमला अर्ज किया हूं समझाने के लिए आपको बंगाल के जिया लो। कल मैदान महशर का पप्पा होगा, मैदान महशर होगा, सब लोग यही कहेंगे अल्लाह अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरा हिसाब किताब होगा। न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटा बाप को पहचानेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त आएंगे, उस वक्त बगदाद के जब गौसे आजम आएंगे तो सारे कादरी चल पड़ेंगे। फरिश्ता पूछेगा कहां जा रहा है, बोला मुझे नहीं मालूम, अब्दुल कादिर बताएंगे। चिश्ती चल रहे होंगे, फरिश्ता पूछेगा कहां जा रहे हो चिश्तियों, हमें पता नहीं है, खाजा गरीब नवाज बताएंगे। रज़वी जा रहे होंगे, ए रज़वियों कहां जा रहे हो, मुझे पता नहीं, आला हजरत बताएंगे। और खान का बुखारिया के जब साहिबे करामत वली जाएंगे तो इनके मुरीदों को फरिश्ते पूछेंगे, ए बुखारिया के मोहब्बत करने वालों, खान का बुखारिया वालों कहां जा रहे हो? तो कहेंगे मैं नहीं जानता हूं, देखो नूरुल ऐन कहां जा रहे हैं, वो जहां जहां जाएंगे हम वहां। इसलिए सुन्नी भी आलाओ, बहुत खुश नसीब वो होता है। दामन तो सबको किसी के दामन में जाना है, सबका हाथ थामना है, सबका दामन थामना है। ये नसीबे नसीबे की बात है। ये हजरत के खानदान वाले इस इलाके में आराम फरमाए हैं और आपको खानकाह बुखारिया ऐसी अजीम शख्सियतें मिल गई है और हजरत अभी है। सोहबत में रहो, हजरत की खिदमत करो, हजरत की बातें करो। बल्कि मैं तो कह के जाता हूँ बंगाल वालों, जहाँ हुजूर सैयद शाह पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत सैफुल्लाह हुसैन साहब किबला बुखारी जिला मजदू अलैना का पसीना बहेगा, हम सब वहाँ खून बहा देंगे। मसलक का सौदा नहीं होने देंगे, मस्जिद का सौदा नहीं होने देंगे। हमारा पीर का हुक्म जो होगा वही हमारा हुक्म होगा। हमारा पीर नमाजी है तो हम भी नमाजी होंगे, मेरा पीर रोजेदार है तो हम भी रोजेदार होंगे, मेरे पीर के चेहरे में दाढ़ी है तो मेरे चेहरे में भी दाढ़ी होगी। और जब पीर की नकल करोगे, बुजुर्गों की नकल करोगे, आलिमों की नकल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, वहां भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह फरमाता है कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, जिंदगी सलामत मोहब्बत बाकी, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे मुलाकात, तो आगे गुफ्तगू। मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं, हजरत की मौजूदगी है। मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मगर जितना मर्द बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, कोई बाकी नहीं रहे। दिल से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बुखारी शाह बाबा का दामन, पीरे तरीकत का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात नबी के दादा फरमाते हैं कि मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। आवाज आती अंदर से, दादा जान क्या हो गया है, दादा जान क्यों घबरा रहे हैं? नबी की माँ बीबी आमिना खातून ने दरवाजा खोला और पूछा, दादा जान क्या हो गया है, दादा जान क्या हो गया है? नबी के दादा ने फरमाया, बेटी आमिना काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है और बार बार खाना काबा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। नबी की मां आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा नूरुल उलूम, मदरसा नूरुल उलूम,
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सुभान ठीक अल्लाह। लग रहा है आप लोगों को? अरे आप लोग कभी कुत्ता नहीं देखे? तो बार बार कुत्ता आ रहा है मेरी तकरीर का जो मर्डर कर रहा है, वो अल्लाह की मखलूक नहीं है। अल्लाह उसको जान नहीं दिया, अल्लाह उसको पैदा नहीं किया है, तो उसका शौक नहीं कि हम भी नबी का जिक्र सुने। तो आप काहे परेशान? आपको काट नहीं रहा है, वो बेचारा भोग नहीं रहा है, तो आप काहे पीछे पड़े? जिसको आना आने दीजिए, आपको उससे मतलब नहीं, आपको हमसे मतलब। तुम मुझे देखो, हम तुम्हें देखें, इसी में तो मजा है, इधर उधर देखने का नहीं। ये लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए आप, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। नबी की माँ ने कहा, दादा जान, वो लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया। आगे सुनिए, नबी की सीरत बहुत मौलवी से आप सुने होंगे, मगर मौलाना कालवी से सुनो। सरकार के दादा वहीं बैठ गए और बैठने के बाद दोनों हाथों को अपने सर पे रखा और 3 दफा कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अभी आप लोग बैठे जलसे में और आपके खानदान वालों का या आपके घर का फोन आ जाए, अचानक खबर आ जाए, तब घबरा उठिएगा, फला आदमी का एक्सीडेंट हो गया, होगा कि नहीं होगा? नबी के दादा फरमाते हैं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं 3 दफा, मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, तो आलम तसव्वुर में नबी के दादा से पूछा है, नबी के दादा क्या समझ गए? जवाब सुनो, जवाब बंगाल वालों। नबी के दादा ने फरमाया, मैं यही समझ गया, अरे मेरे घर वो पोता पैदा हुआ जिसके लिए काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। जब काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, तो मेरे घर जो पोता पैदा हुआ वो कितना अफजल है। ना अफजल वाला होगा जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। अब बीबी आमना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिस दिन नबी पैदा हुए ना, तो पूरे मक्के में कोहराम बपा, पूरे मक्के में। क्या गांव का नाम है? कैथनपुर। कैथनपुर में कोई ऐसा चौराहा होगा जो सुबह उठ के आप लोग जमा होते होंगे। अरे बोलो ना हाँ या नहीं, जमा होते होंगे ना। तो मक्के वाले जब सुबह उठते थे ना, तो खाने काबा के करीब आके जमा होते थे। और जिस दिन नबी पैदा हुए ना, तो शंबा को, तो रऊसे मक्का जब खाने काबा के करीब आए, तो एक दूसरे रईस को कहते, रे आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। तो एक बूढ़े ने कहा, हाँ आज सुबह सुबह मैं अपने बागीचे में गया था, मेरे बागीचे में बहुत पेड़ पौधे सूखे पड़े हुए थे, मगर आज सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए। और सिर्फ पेड़ पौधे हरे भरे नहीं हुए, बिन मौसम के पेड़ में फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया, बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज सुबह सुबह मैं बकरियों को बाहर करने गया गोहाल, तो मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी, तो मैंने क्या देखा कि बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा। मक्के का तीसरा रईस आया, बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरा बाप के महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, के महीने से बीमार था मगर ठीक नहीं होता था, मगर आज सुबह सुबह बगैर दवा का मेरा बाप ठीक हो गया है। चौथा रईस आया, बोला तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा, जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। अरे बोल दो ना यार। सारे रहू से मक्का ने कहा, जल्दी बता तूने देखा क्या? और रहू से मक्का, वो रईस से मक्का कहता, क्या बताऊं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था और खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को कपड़े में लिपेटकर काबे की जानिब आ रहे थे। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है।
क्या कहने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल की आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। अरे जी लगा के, जी लगा के। अब सरकार के दादा वहीं बैठे उठ खड़े हुए और अपनी बहू बीबी आमना से, नबी की माँ से कहे, बेटी आमना, बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते नूरे नजर लखते जिगर का नाम रखूं। तो रोने लगी बीबी आमना खाते। कहे बेटी रोती क्यों? रो मत, रोने का जमाना लग गया, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। बेटी आमना रो मत, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर बेटी रो मत। रोते रोते नबी की माँ बीवी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जवाब दिया, बंगाल वालों जवाब सुनो। नबी की माँ ने कहा, दादा जान क्या आप नाम रखेंगे? और क्या मैं नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अरे तड़प के उलमा किराम जिम्मेदार स्टेज पे बैठे हुए, मैं उलमा की दुआ लेकर अर्ज करने जा रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 7 नाम लेकर आए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का हो। अरे महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। इस्महु फिस समा महमूदून फिस तौरात अल-हादी फिस ज़बूर अल-मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। कितने नाम? कितने नाम? 7। आसमानी किताबें कितनी है? 4। आसमानी किताबें कितनी है? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। कुरान के तो हम लोग आलिम खुद है कुरान के, मगर ज़बूर, तौरात, इंजील ये तो हम लोग का टॉपिक नहीं है। अब बताओ मेरे बंगाल के मुसलमानों की मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि इंजील में नबी का नाम क्या है, तौरात में नबी का नाम क्या है, ज़बूर में नबी का नाम क्या है। ये चारों आसमानी किताब में जो नबी का नाम है, मैंने आपको बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बताया कि नहीं? तो मैं यहाँ से तकरीर शुरू करूँ तो सब लोग हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। 7 नाम। अब मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गए। अगर हम तारीफ करें, मौलाना मुख्तार तारीफ करें, शायर इस्लाम सनाउल्लाह जमाली तारीफ करें, मौलाना सैफुद्दीन तारीफ करें, फिर तरीक़त बरे राय शरीयत सैफुल हुसैन साहब किबला सैफ मिल्लत तारीफ करें, तो हम लोग एक आलिम हैं, साहिब ईमान है, मुसलमान है। भाई भाई की तारीफ करे वो असल तारीफ नहीं है, दोस्त दोस्त की तारीफ करे असल तारीफ नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी की तारीफ करे असल तारीफ नहीं है, दुश्मन तारीफ करे वो असल तारीफ। अगर किसी की तारीफ दुश्मन करे वो असल तारीफ है। अब अल्लाह का करम देखो, अपनों से तो अपनों, बेगानों से भी अल्लाह, बेगानों से भी अल्लाह ने नबी की तारीफ करवा दी। आपकी अदालत आपकी सेवा में, मैं एक वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूं और आपकी अदालत से भी फैसला लेता हूं, मगर फैसला दबाव में मत दीजिएगा, फैसला डर से मत दीजिएगा। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं जीता है, ये तो ख्वाजा के भाव में जीता है। अरे और जी लगा के वाल्मीकि ने लिखा, अवतार पृथ्वी मध्यम रोषितार दंबरमन शवानम लय्यम वज्रवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम अम्बरम दूतीय नाशय यदाहि नाशय कंचन लालम महालम नादशम महादम। कुछ बुझाया?
तो तड़प के बोल दीजिए, हम बुझवा दें। और जी लगा के अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी मस्ती में। वाल्मीकि ने लिखा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं। कहाँ? नया रतन। अब मुखबिर खबर लाते रहे, आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत हारून आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत शीस आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। याकूब और यहया आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। पूरा मजमा यहाँ तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। हाथ उठा के सब लोग बोल दो या रसूल अल्लाह। उसी खबर लाने वालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा और पूछा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप भी खबर लेकर आए हैं? आप भी मुखबिर हैं? कहा नहीं, मैं खबर लेकर, आप ही आप वही हैं जिसकी खबर आदम ने दी, आप वही हैं जिसकी खबर मूसा ने, ईसा ने, जकरिया ने, यहया ने, लूत ने, देकर अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिया, आप वही आखिरी नबी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं। मिस्र वालों ने कहा कि आप भी जब वो आखिरी नबी हैं, कि आप भी खबर लेकर आए, आप भी मुखबिर हैं, अभी संदेश लेकर आए। कहा हाँ, आप लोग के तरह मिस्र वाला बहुत पढ़ा लिखा था। पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब खबर लाने वाला इतना सुंदर है, जब खबर लाने वाला इतना हैंडसम है, जब खबर लाने वाला इतना भालो है, अरे जब खबर लाने वाला ऐसा है, आखिरी नबी आएगा, वो कैसा है? वो कैसा होगा? अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बंगाल के मुसलमान। कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है। उठाओ 12वां पारा सूरह यूसुफ, पढ़ो कुरान। अल्लाह दलील देता है, ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, हुस्न यूसुफ को देखते रहना, जलवे यूसुफ को देखते रहना, तारीख गवाह है। हाँ मेरे भाई, मैंने कहा जब तक बोलूंगा नहीं आप छोड़िएगा नहीं। हम अपने लेवल में तकरीर कर नहीं पा रहे। मैं इधर से उठ रहा हूं तो आपका मैं गिरा दूंगा। मशीन से आवाज खोलो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। आप खोलो तो मैं पीर भी हूं और बाबा भी हूं, दुआ दे देंगे तो कामयाब रहो। खोलो एक बार तड़प के आप लोग बोलो सुभान अल्लाह, अरे जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो मिस्र की औरतें एक हाथ में चाकू लेके रखी है, दूसरे हाथ में फल लेके रखी है, और चाकू से फल को काट रही है और अपनी आंखों से जलवे यूसुफ देख रही है, उसने यूसुफ देख रही है। और उसने यूसुफ देखते देखते इतनी हो गई, खो गई, डूब गई कि चाकू से फल काटते काटते अंगुलियां काट डाली, मगर एहसास ना हुआ, पता ना चला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी तो फरमाया, ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, हमें देखते देखते अरे फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया वालों गवाह हो जाओ, अरे हमें देखते देखते मिस्र की औरतें फल के साथ अंगुलियां काट डाली, पता ना चला। इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाल वो होगा, दुर्र यतीम वो होगा, रहमतुल लिल आलमीन वो होगा, ताबा यासीन वो
तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मदरसा नूरुल उलूम, फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हमें देखकर अंगुलियां काट डाले, नबी को देख के गर्दन काटोगे मगर एहसास अरे बोलो ना यार, नहीं होगा। हम लोग नबी को देखे, बोलो ना, नबी के पीछे नमाज पढ़े, नबी की जबान से कुरान सुने, मगर नबी पे ईमान है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, कुरान पे ईमान है कि नहीं? अल्लाह पे ईमान है कि नहीं? कब्र हश्र पे ईमान है कि नहीं? फरिश्तों पे ईमान है कि नहीं? रोज़े क़यामत पे ईमान है कि नहीं? और इसी का नाम तो मुसलमान। अरे जी लगा के बोलो, और तड़प के, और मस्ती में। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नयरदम पृथ्वी मध्यम, वो जो दयालु महाराज आएंगे वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। हम बोले थे कुछ, जब माइक से जब हटेंगे तो तड़प के बोल देना है। भूला कह रहे हैं आप, भूल कह रहे हैं? जब हम नहीं भूल रहे तो आप क्या भूल रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लगा, बोलो लोगों, आ जा रहे, कहाँ भाग रहे? अदर तक जलसा में आएगा, बिरयानी खाएगा, यहाँ के घूमेगा, खरीदेगा और चला जाएगा। भाई ये बाजार है, ये दुनिया का बाजार नहीं, बंगाल का बाजार नहीं, ये नबी का बाजार है। यहाँ आने से ईमान भी संवर जाता है, अकीदा भी संवर जाता है, जहन्नम से दूर हो जाता है, जन्नत के करीब हो जाता है। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नया रटंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां पूरे सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, जुल्म पर बरियत का बाजार गर्म होगा। वो महबूब वो दयालु वहीं आएंगे। पृथ्वी मध्यम वो जगह होगी जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे जहां जमीन गोल होगी, वो महबूब वहीं आएंगे। शायर इस्लाम हजरत सनाउल्लाह जमाली साहब या नकीबे सदाबहार मौलाना मुख्तार साहब या किसी आलिम का हवाला देंगे तो आप लोग कहिएगा बंगाल वालों, ए मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, हम कैसे मान लें? तो आलिम की मिसाल नहीं देंगे, सीधे जाएंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट यही है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट यही है, मलेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट यही है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट यही है, इस भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट यही है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। सारी दुनिया का आदमी हाथ उठावे, अपने सीने पे रखे और मुझको जवाब दे कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? तड़प के बोल न दो। आगे वाल्मीकि ने कहा उतार पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षार्थम, वो ऐसा नबी दयालु होगा जिसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा, वो पढ़ा पढ़ाया होगा। और साथ इतनी मोतबर मुख्तार भाई के कलाम रब्बुल आलमीन का होगा, लाने वाला जिब्रील अमीन होगा, और जिसकी चाँद पे आएगी वो रहमतुल लिल आलमीन होगा। जहां से आएगा कलाम ना वो ना उसका कोई जवाब, जो कलाम आएगा ना उसका कोई जवाब, और जिस जात पे कुरान आएगा ना उस जात का। उरु शिक्षार्थम, उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान को अपने नबी पे नाजिल फरमा दिया। अरे आप रखिए, अच्छा बोलते थे लोग नहीं देता। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग का पैसा लेने में हम लगता। देंगे भाई देंगे। अरे मत दे, लेकिन बोले अल्लाह करम है, हम इन लोग को देख चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी जलसे की बरकत से मैं मदीने शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, करबला शरीफ गया, और क्या चाहिए, अजमेर शरीफ गया,
हेवा शरीफ गया, कहाँ नहीं गया, एक जगह नहीं। बोलो कहाँ? जहन्नम आगे हर जगह। और अल्लाह करे वहाँ हमरा सुन्नी मुसलमान जाए भी नहीं, उसके हम लोग के लिए वो छोड़े किसी और के लिए। समझा दे कि नहीं समझा दे, हर बात समझा दे तो अल्लाह करम है। हाँ अल्लाह का करम है। हम लोगों का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? जन्नत से। कहाँ उतरे? भारत में। ठीक बोला वो, भारत में उतरे। ठीक बोला वो, बड़ा लिखा आदमी है। भारत में शराबदीप श्रीलंका में, उस वक्त भारत श्रीलंका और पाकिस्तान बर्मा एक था जी। भारत इतना महान देश है कि पहला इंसान भारत में, पहला आदमी भारत में, पहला नबी भारत में, पहला हाजी भारत में, और दुनिया का पहला कलमा भी गूंजा भारत। मेरे हम सब बाप के आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम और सफीउल्लाह। वो कहाँ से गूंजा? भारत से। और पहला हाजी भी भारत का, आदम अलैहिस्सलाम ने पैदल हज किया था। तो इंसान भी पहला भारत में, नबी भी पहला भारत में, हाजी भी पहला भारत में, और पूरी दुनिया में कलमा भी सबसे पहले गूंजा है तो भारत में। हम लोग का बाप कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम आए कहाँ से? अरे बोलो यार, जन्नत से। तो बेटा बाप के घर जाएगा या बाहर जाएगा? अरे बोलो यार। आप लोग के घर में अगर मौलाना मुख्तार सुबह चले जावे, या हम चले जावे, या शायर इस्लाम सनाउल्लाह जमाली चले जावे, तो आप लोग रहने दीजिएगा? मोटा मोटा लाठी और डंडा निकालिए और वो मोटी मोटी लाठी से मार के कहिएगा मौलाना भाग जाइए। इज्जत 1-2 घंटा करेंगे, खाना खिला देंगे, मगर घर नहीं देंगे। इसलिए वो आपके बाप का घर नहीं, मेरे बाप का है। अरे बोलो सही या गलत? तो बाप के घर में कौन रहता है? बेटा। अरे बोलो जी, बाप के घर में कौन रहता है? अरे बाप के बाड़ी में क्या रहते हैं? बेटा बोलिए, बेटा बेटा। अरे बोलिए बेटा। बाप के घर में कौन रहता है? बेटा। तो हम लोग का बाप कौन है? आदम। कहाँ से आए? जन्नत से। हम लोग आदम के कौन है? बेटा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जन्नत में। अपना मुंह देखे आईना में, जन्नत तैयार हो गए, जन्नत में जाएगा। बाप रे, इतना भालो, जन्नत में जाएगा। बाप का जो वफादार बेटा होता है वो बाप के घर में जाता है, और जो बाप का गद्दार बेटा होता है वो बाप उसके घर से बाहर कर दे, उसे बाहर कर देता है। क्या पता चला? हम सब तो दुनिया वाले सारे इंसान आदम के बेटे हैं, और आदम बाप है। आदम जन्नत से आए हैं, तो वही बेटा जन्नत में जाएगा जो बाप का वफादार होगा, जो कलमा लेकर आदम आए, जो दरूद लेकर आदम आए, जो नबी की पहचान आदम लेकर आए, वो दरूद पढ़ेगा, वो कलमा पढ़ेगा, वो नबी का मानेगा, वही आदम के साथ जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब।